जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्लाह अच्छा रखे आप लोगों को। दरअसल ये है कि जहन में एक बात आ गई कि कंप्यूटर के सिलसिले से बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, लेकिन मालूमात होती नहीं है कि क्या पढ़ना है, नहीं कोर्स का कैसे करना है, तो थोड़ा परेशानी हो जाती है उन लोगों को। तो वो टॉपिक हम बता रहे हैं, नहीं जो लोग 3 महीना में सीख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके जो आता है, नहीं तो हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, जब हम अगर एमएस वर्ड सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है कि होम को सीखना होता है। सबसे पहले होम है, उसके बाद फिर आता है इंसर्ट, नहीं उसके बाद है पेज लेआउट, उसके बाद है रेफरेंसेस, उसके बाद है मेलिंग्स, उसके बाद है रिव्यू, उसके बाद है व्यू, उसके बाद है डेवलपर। समझ रहे हैं? ये तो आपका मोटा टॉपिक हो गया कि ये जो अगर आप एमएस वर्ड सीखेंगे तो ये चीज़ आपको सीखना है। समझ रहे हैं? लेकिन अब होम के अंदर में क्या सीखना है, इंसर्ट के अंदर क्या सीखना है, पेज लेआउट के अंदर क्या सीखना है, रेफरेंसेस के अंदर क्या सीखना है, मेलिंग्स के अंदर क्या सीखना है, रिव्यू के अंदर क्या सीखना है, व्यू के अंदर क्या सीखना है, डेवलपर के अंदर क्या सीखना है। समझ रहे हैं? तो हम आगे बता रहे हैं। देखिए, ये होम है नंबर 1 में। तो होम जो अगर हम जाएंगे तो होम के अंदर में आपको सीखना आएगा, क्या क्या आएगा, टॉपिक रहेगा क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। समझ रहे हैं? तो ये टॉपिक है, उसको आपको सीखना है उसमें। उसके बाद अगर हम इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट है, ये दूसरा टॉपिक हो गया। तो इंसर्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए पेजेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फूटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। समझ रहे हैं? फिर अगर हम पेज लेआउट में जाते हैं नंबर 3 में, तो पेज लेआउट में क्या पढ़ना है, तो पेज लेआउट में आपको पढ़ना, देखिए थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज। नहीं, हम इसको डिटेल्स करेंगे, बाद में बताएंगे हम आपको। फ़िलहाल अभी तो नाम आप जान लीजिए कि किसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं? अगर अभी जो डिस्कस करेंगे तो फिर समझने में दिक्कत हो जाएगी। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये जो वर्ड जो है हमने इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, क्योंकि हम भूल गए थे, लिख नहीं सके थे इसको। अब तो समझ में आ जाएगा आपको। लीजिए थोड़ा और हम इसको कर दूँगा। देखिए, उसके बाद है 5 माह में आपका आ जाएगा क्या, आपका इधर कितना हुआ था, देखिए इधर 3 हुआ था ना, 3 हुआ था। ठीक है, तो ये जो है नंबर आपका, ये नंबर आपका रेफरेंसेस जो है ये चौथा नंबर है। समझ रहे हैं? 5वां नंबर लिखा गया है, हालांकि ये आपका नंबर 4 है। समझ रहे हैं कि नहीं? खैर चलिए, तो ये नंबर 4 है आपका, समझे? रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस में क्या क्या पढ़ना है, तो रेफरेंसेस में जो पढ़ना है आपको, लीजिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस में क्या क्या पढ़ना है आपको, टेबल ऑफ कंटेंट्स। समझ रहे हैं? फिर है आपका फुट नोट्स, फिर है सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। समझ रहे हैं? सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। फिर नेक्स्ट है कैप्शंस, उसके बाद है इंडेक्स, उसके बाद है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। समझ रहे हैं? तो ये आपको रेफरेंसेस में पढ़ना है। अगर हम फिर आ जाएं इसमें, क्या बोले, आपका मिलिंग्स में, तो हमने एरो का चिन्ह दे दिया है। समझ रहे हैं? क्रिएट्स जो है आप देख रहे हैं, ये मिलिंग्स में आएगा। तो मिलिंग्स में क्या क्या पढ़ना है, तो ये क्रिएट पढ़ना है, स्टार्ट, मेल, मर्ज करना है, नहीं उसके बाद राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स है, उसके बाद आपका क्या है, प्रीव्यू रिजल्ट्स है, उसके बाद फिनिश है। ये सब टॉपिक का नाम है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सब चीज़ पर आपको फोकस करवाई जाएगी। उसके बाद है आपका क्या, नंबर 6 में अगर आप आइएगा तो क्या है, प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में क्या क्या पढ़ना है, तो प्रीव्यू जो उसमें प्रूफिंग है, कमेंट्स है, ट्रैकिंग है, चेंजेज है, नहीं कंपेयर है, प्रोटेक्ट है। तो ये आपको पढ़ना है उसमें। समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद अगर आप जो आइएगा व्यू में, व्यू है 7 पॉइंट। तो व्यू में क्या क्या पढ़ना है, तो व्यू में देखिए डॉक्यूमेंट व्यूज करना है, नहीं डॉक्यूमेंट व्यूज है ये है। उसके बाद है कि शो एंड हाइड, नहीं
शो एंड हाइड का मतलब दिखाना या छुपाना, किसको शो करना है किसको दिखाना है बताया जाएगा। जूम करने का सिखाया जाएगा। विंडो है एक वह उस पर फोकस होगा। मैक्रोस है उसको पढ़ाया जाएगा, समझे कि नहीं। उसके बाद डेवलपर, अब आपका जो है ये डेवलपर लास्ट है, तो डेवलपर देख रहे हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, तो ये आ जाएगा कोड है, कोड पढ़ना है, कंट्रोल्स है, XML है, प्रोटेक्ट है, टेम्पलेट्स है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ आपको उसमें क्या है पढ़ना है। हम सिर्फ आपको क्या किया है कि बताया है, नहीं कि टॉपिक के बारे में कि ये इसमें ये पढ़ना इसमें ये पढ़ना, लेकिन उसके अंदर में भी बहुत सारी चीज़ पढ़नी होती है। तो पहले तो इतना जान लें, फिर हम आगे इसका डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब जो है आप कुछ देखिए, कुछ जो होता है क्या कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती, नहीं कट कैसे करना, कॉपी कैसे करना, पेस्ट कैसे करना। तो उसके लिए भी क्या होता है, एक वर्ड होता है, नहीं कि आप ऐसे करेंगे तो कट हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। देखिए अगर हम कट करते हैं, अगर हमको कट करना है तो अगर नहीं मालूम है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कट करना हो तो Ctrl+X कर देंगे, तो इससे कट जाएगा। वहाँ से कंट्रोल देखिए कट है क्या, Ctrl+X करेंगे तो कट हो जाएगा। फिर हमको कॉपी करना है तो Ctrl+C कर देंगे तो कॉपी हो जाएगा, समझे कि नहीं। कट Ctrl+X नहीं, और अगर कॉपी करना है तो Ctrl+C। अगर हमको पेस्ट करना है कहीं पर उसी चीज़ को तो Ctrl+V, Ctrl+V नहीं, भी नहीं पढ़ते उसको, V, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। अगर बोल्ड करना है किसी भी लेटर को तो अगर उसमें तो लिखा ही रहता है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर भी बोल्ड हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि जो भी वर्ड को हमको बोल्ड करना है उसको हमको क्या करना है, वो करना है, कॉपी करना है, समझे कि नहीं। उसके बाद हो जाएगा, सेलेक्ट करना है उसको। तो बोल्ड अगर हम उससे करते हैं तो क्या करेंगे, हम बोल्ड डालने के लिए तो बोल्ड का भी है Ctrl+B कर देंगे तो वह बोल्ड हो जाएगा। इटालिक अगर वर्ड लानी है तो Ctrl+I कर देंगे तो इटालिक आ जाएगा। अगर हमको अंडरलाइन करना है किसी वर्ड को तो Ctrl+U कर देंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। अगर हमको ग्रो फ़ॉन्ट करना है यानी फ़ॉन्ट को बड़ा करना है, बड़ा करने का भी रहता है बटन वहाँ पे, नहीं बड़ा ए लिखा होगा तो उससे दाबेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा, छोटा ए लिखा होगा तो उससे छोटा होता चला जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो क्या है कि ग्रो फ़ॉन्ट जो है ग्रेटर देन अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए पहला वाला है ग्रो प्लस फ़ॉन्ट, अगर करना है तो Ctrl+G कर देंगे तो वो जो हमारा लेटर होगा वो बड़ा हो जाएगा। जितना बड़ा करना हो कर सकते हैं। श्रिंक फ़ॉन्ट है, नहीं श्रिंक माने आप जानते हैं सिकुड़ना, तो श्रिंक फ़ॉन्ट है तो Ctrl+< कर देंगे तो वह लेटर जो है वो श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। फिर है सब स्क्रिप्ट अगर हमको करना है तो Ctrl+ उसके बाद इक्वल का चिन्ह कर देंगे सब स्क्रिप्ट में, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद है आपका सुपर स्क्रिप्ट अगर करना है तो Ctrl+, शिफ्ट उसके बाद 2 बार प्लस, समझ रहे कि नहीं। और अगर हमको देखिए तो ये सब स्क्रिप्ट जो है और आपका ये जो है ये सुपर स्क्रिप्ट जो है, तो ये आपको देखिए यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं, ये देखिए सब स्क्रिप्ट क्या है। तो अगर कोई वर्ड लिखा रहेगा और उसके नीचे अगर 2 लिखा रहेगा, समझे, अगर देखते हैं X2 है ना लिखा हुआ नीचे में 2, तो हम इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो Ctrl+ और उसके बाद वो बराबर का चिन्ह जो होता है इक्वल का चिन्ह वो कर देंगे। उसके बाद क्या है आपका X2 है, नहीं अगर हमको पावर देना है तो ना X2 पावर करते हैं तो X2 है तो इसको हम क्या करेंगे कि सुपर सबस्क्रिप्ट है उसमें जा कर के है ना उसको बोलते हैं सुपर सबस्क्रिप्ट। तो X2 अगर हमको करना, अगर मान के चलिए यही अगर देखिए X2 सुपर स्क्रिप्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको Ctrl+Shift++ कर देंगे तो वो आ जाएगा। और अगर हमको इसका सेम फॉर्म में अगर लेके जाना होगा तो डबल क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर अगर हम इसमें जाना है तो Ctrl+Shift+C करेंगे, Ctrl+Shift+C, ठीक है। और फ़ॉन्ट में अगर हमको जाना है तो Ctrl+Shift+F। अभी आप इसको रटिए फिर हम आगे बताएंगे आपको। और फ़ॉन्ट साइज़ अगर हमको करना बड़ा साइज़ तो वही है क्या
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, समझे कि नहीं। और अगर हमको टेक्स्ट को हाईलाइट करनी है कलर को, तो क्या करेंगे, ए भी जो लिखा रहेगा और रंग का चिन्ह रहेगा, यहाँ से हम उसको कर सकते हैं। और अगर जो है फ़ॉन्ट कलर अगर हमको करना है तो इस तरह से लिखा रहेगा मोटा में, आप वहाँ से फ़ॉन्ट कलर को ले सकते हैं नहीं करने के लिए, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब कुछ चीज़ है जो जानने की ज़रूरी है, बहुत सारे लोग जान नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जानना ये है, यहाँ देखिए कि कुछ वर्ड है जो आएगा आपको, समझे कि नहीं, आगे पढ़ेंगे। तो टॉगल केस किसको पता है, नहीं टॉगल केस किसको पता है। देखिए आप इसको क्या देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, टी स्मॉल है, उसके बाद OGGLE CAC सब क्या है, कैपिटल है। तो टॉगल केस में मतलब कहते किसको ही है, टॉगल केस ये है क्या, अगर कोई पूछ दे तो ये टॉगल केस क्या है, तो ध्यान दीजिए। देखिए इधर, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल और बाकी सब कैपिटल हो, समझ रहे कि नहीं। अब आप यहाँ देख लीजिए कि पहला जो लेटर है इसका क्या स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है, तो ये आपका टॉगल वर्ड हो गया। एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में क्या है कि राम डांसेस ऑन द रोड, राम सड़क पर नाचता है, राम डांसेस ऑन द रोड। तो देख लीजिए, राम का जो पहला वर्ड क्या है आर, वो स्मॉल है। डांसेस का पहला जो शब्द है अल्फ़ाबेट है वो भी स्मॉल है। ऑन का जो पहला वर्ड है वो भी स्मॉल है। द का भी जो पहला वर्ड है आपका अल्फ़ाबेट, वो भी आपका अल्फ़ाबेट जो है वो भी आपका क्या है, स्मॉल है नहीं। रोड का जो है पहला जो आपका अल्फ़ाबेट है वो भी स्मॉल है, समझ रहे कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, टॉगल केस हो गया। जैसे शी टेक्स टी विद मी, वह मेरे साथ चाय पीती है नहीं। तो देखिए शी का एस स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। टेक्स का टी स्मॉल है, टी का टी स्मॉल है, विद का डब्ल्यू स्मॉल है, मी का एम स्मॉल है, यानी टॉगल केस है। टॉगल केस कहते हैं किसको है कि जो शुरू का वर्ड का किसी भी वर्ड जो रहेगा वहाँ उसका पहला जो आपका अल्फ़ाबेट रहेगा वो स्मॉल रहेगा प्रत्येक वर्ड में, और बाकी सब कैपिटल रहेगा, समझ रहे कि नहीं। अब देख लीजिए तीसरा क्या है, माई फादर स्कॉल्स मी एवरी डे, मेरे पिताजी रोज़ मुझको डांटते हैं नहीं। तो अब देख लीजिए, माई है तो माई का एम स्मॉल है, फादर का एम स्मॉल है नहीं, स्कॉल्स का एस स्मॉल है, समझ आ रही है। मी का एम स्मॉल है, एवरी डे का ई स्मॉल है, समझ आ गया। टॉगल केस किसको कहते हैं, तो टॉगल केस उसी को कहते हैं जो शुरू का जो लेटर हो आपका प्रत्येक वर्ड में जो पहला लेटर है वो स्मॉल हो, बाकी सब कैपिटल हो। उसके बाद जो आता है वो आता है अपर केस। अपर केस देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सारा लेटर कैपिटल है, समझ रहे कि नहीं अपर केस का। तो क्या है अपर केस कहते हैं किसको, कि ऑल लेटर्स वर्ड्स कैपिटल। इसका जो है अपर केस में क्या आएगा कि इसका सारा वर्ड, सारा लेटर्स, सारा सेंटेंस में जितना भी आएगा वो सब कैपिटल होगा। जैसे देखिए सेम एग्जांपल है यहाँ पे, राम डांसेस ऑन द रोड, राम सड़क पर नाचता है, तो क्या है इसका सब कुछ आपका कैपिटल है। नहीं कोई देखिए कोई स्मॉल है नहीं है ना। सेकंड एग्जांपल क्या था, शी टेक्स टी विद मी, वो मेरे साथ चाय पीती है, देखते हैं सब आपका कैपिटल है, कोई स्मॉल है। उसके बाद क्या है कि माई फादर स्कॉल्स मी एवरी डे, मेरे पिताजी मुझको रोज़ डांटते, देखिए सब कैपिटल है, कोई स्मॉल है नहीं है ना। ये तो आपको समझ में आ गई कि जो आपका क्या रहेगा टॉगल केस क्या हो गया कि वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होगा। अपर केस में क्या हो गया कि इसका जितना भी अल्फ़ाबेट्स है, वर्ड्स है, सेंटेंस जब मतलब जो आएगा सब कैपिटल होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या लोअर केस। लोअर केस देख के आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या लोअर केस क्या कर रहा था। देखिए ऑल लेटर्स वर्ड्स स्मॉल, इसका जो है सारा लेटर्स हो, वर्ड्स हो, कुछ भी हो, सब स्मॉल आएगा, स्मॉल लेटर में लिखाएगा, तो ये लोअर केस कहलाएगा। जैसे देखिए राम डांसेस ऑन द रोड, इसका सारा लेटर जो है स्मॉल है, आर भी स्मॉल है, ए भी स्मॉल है, एम भी स्मॉल है नहीं। डी का देखिए DANC सब स्मॉल है, ON स्मॉल है, THE द ROAD सब स्मॉल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी
टेक्स टी विथ मी, वह मेरे साथ चाय पीती है। तो उसका देखिए क्या है, एस बी स्मॉल है, सी एच बी एस सी सब स्मॉल है ना। देखिए सब कुछ स्मॉल है, कोई कैपिटल है नहीं है। नंबर 3 में देखिए यहाँ माई फादर स्कॉल्स मी एवरी डे, मेरे पिताजी मुझको रोज़ डांटते हैं। नहीं, अब क्यों डांटते हैं, तो कुछ कमी हुई होगी या है इसलिए डांटते हैं। तो देखिए सब इसका स्मॉल है ना, सब स्मॉल है, कोई कैपिटल है नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं लोअर केस, समझ रहे कि नहीं। अब आपका देखिए क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, क्या बोल रहा है नंबर 4 में, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ड को कैपिटल करने के लिए। तो कहते हैं कि इसको एग्जांपल देख लीजिए, वर्ड का पहला लेटर क्या करा, वर्ड का पहला लेटर क्या है, देखिए इसमें कैपिटलाइजेशन में वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। तो ये जो है कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड जो है, इसका क्या होगा कि वर्ड का जो पहला लेटर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल बाकी स्मॉल। देखिए टॉगल किस का ठीक इसका उल्टा है। टॉगल किस में क्या था कि प्रत्येक वर्ड का जो पहला है आपका लेटर वो स्मॉल था, बाकी सब कैपिटल था। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखिए सारा वर्ड्स बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, स्मॉल होना चाहिए। नहीं, ऑल लेटर्स वर्ड्स स्मॉल, समझ रहे हैं। देखिए राम डांसेस ऑन द रोड, सी टेक्स टी विद मी। उसके बाद देखिए क्या है, माई फादर स्कॉल्स मी एवरी डे। समझा गई बात। तो इतना करेंगे, ये तो लोअर केस में हो गया। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड में देखिए क्या है कि वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। तो देख लीजिए पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। राम डांसेस ऑन द रोड, सी देखिए पहला लेटर कैपिटल है, टेक्स टी विद मी। फिर क्या है यहाँ देखिए, माई फादर स्कॉल्स मी एवरी डे। नहीं, सब है ना, शुरू का लेटर कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। समझ आ गई बात। तो ये जो है इस तरह करके अगर आप सीखेंगे तो ये क्या है कि जल्दी आप सीख लीजिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो फ़िलहाल दोस्तों इस सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए मेरा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और फिर हम मिलेंगे आगे, इससे आगे हम बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हम अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि आप लोगों की जो भी ख्वाहिशात, दिली तमन्ना, चाहत, इच्छा है, अल्लाह जल्ले शानहू अपनी बारगाह में खैर और के साथ कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे घर द्वार परिवार सबके लिए दुआ करें, पूरे उम्मत के लिए दुआ करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।